हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइज आप देख रहे हैं जीएस लर्न इंडिया। तो गाइज आज हम बात करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर 2025 यानी कि गाइज 29 मार्च के डेली करंट अफेयर 2025 जो कि आने वाली आगामी परीक्षाओं के लिए आपके लिए हेल्पफुल एंड डेली जी के अपडेट होने वाला है। तो गाइज देर न करते हुए चलते हैं इस टॉपिक की ओर। और गाइज यदि आप न्यू हैं तो प्लीज़ गाइज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि गाइस इस चैनल के माध्यम से आपको डेली बेसिस पे करंट अफेयर अवेलेबल होता है। तो गाइस आज हम बात करेंगे टॉप 15 डेली जी के अपडेट, जो कि गाइस नेशनल एंड इंटरनेशनल से रिलेटेड न्यूज होने वाला है। तो गाइस सबसे पहले हम बात करते हैं नियुक्ति से रिलेटेड, जिसमें पहला टॉपिक है एसबीआई के सेठी भारतीय बैंक संघ के चेयरमैन नियुक्ति। यानी कि गैस भारतीय बैंक संघ आईबीए जो भारत में बैंकिंग क्षेत्र का शीर्ष निकाय है, इन्होंने भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई के अध्यक्ष चला श्री निवासुलु शेट्टी को आगामी वित्तीय वर्ष के लिए अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। शेट्टी अगले वार्षिक आम बैठक एजीएम तक इस पद का नेतृत्व करेंगे और ये गैस नियुक्ति 28 मार्च 2025 को हुई है। आईबीए प्रबंध समिति के बैठक के बाद घोषित की गई है। सेकेंड टॉपिक की बात करें तो रजनीत कोहली यानी कि एसयूएल में खाद्य पदार्थ के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्ति किया गया है। ठीक है, जो पहले ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज के सीईओ थे, यह हिंदुस्तान यूनिलीवर के फूड्स और रिफ्रेशमेंट डिवीजन के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्ति किया गया है। यानी कि गैस नियुक्ति 7 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगी और यह शिवा कृष्ण मूर्ति के स्थान लेंगे, जो एक बाहरी अवसर का पीछा करने के लिए कंपनी छोड़ रहे हैं। उपभोक्ता और रिलेटेड सेक्टर में लगभग 30 वर्षों के अनुभव के साथ कोहली ने व्यावसायिक वृद्धि और नवाचार को आगे बढ़ाने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनकी ये नियुक्ति एचयूएल नेतृत्व परिवर्तन का हिस्सा है, जो कंपनी के खाद्य और पेय पदार्थों के क्षेत्र में विस्तार से केंद्रित है। ठीक है, अब का थर्ड टॉपिक की बात करते हैं, जिसमें सुनील कक्कड़ को मारुति सुजुकी और पूर्णकालिक निदेशक नियुक्त किया गया है। यानी गैस मारुति सुजुकी जो इंडिया लिमिटेड कंपनी है, उन्होंने सुनील कक्कड़ को अतिरिक्त निदेशक और पूर्णकालिक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। जो गैस उन्हें निदेशक जो कॉर्पोरेट है उसकी योजना के रूप में नामित किया गया है और यह उनका कार्यकाल 1 अप्रैल 2025 से चल के 31 मार्च 2028 तक रहने वाला है रहेगा गैस। और कक्कड़ को 35 वर्ष के अधिक का अनुभव है गैस। उन्होंने कंपनी कॉर्पोरेट योजना यानी कि कॉर्पोरेट जो योजना है उसकी पूर्ति श्रृंखला प्रबंधन और स्थानीय प्रयासों की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वही बात करें इसके नेतृत्व तो गैस इन्होंने वैश्विक साझेदारी के साथ संयुक्त उपक्रम स्थापित किए गए हैं और यह भारतीय ऑटोमोबाइल्स उद्योग विभिन्न औद्योगिक संगठनों के साथ सक्रिय रूप से जुड़े हैं। वही बात करें चौथा नियुक्ति की तो गैस L&D फाइनेंस लिमिटेड जो जसप्रीत बुमराह को अपना ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया है और रणनीतिक साझेदारी देश भर में LTF के ब्रांड पहचान के मजबूत में करने और व्यापक ग्राहक आधार से जोड़ने का उद्देश्य से की गई है। ठीक है, अब गाइस हम बात करते हैं रक्षा और सुरक्षा, जिसमें गाइस पहला टॉपिक है प्रचंड प्रहार, जिसमें श्री सेवा सैन्य अभ्यास में देखा सेनाओं का ताकत। यानी गाइस भारतीय सेना ने 25 से 27 मार्च 2025 तक अरुणाचल प्रदेश में ऊंचाई वाले क्षेत्र से श्री सेवा एकीकृत बहु क्षेत्र में युद्धाभ्यास प्रचंड प्रहार का आयोजन किया है। इस अभ्यास का उद्देश्य है गैस कि भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना के बीच समन्वय स्थापित करते हुए निगरानी और कमांड एवं नियंत्रण और सटीक मार्ग क्षमता को मान करना है। अब गैस बात करते हैं रैंक रिपोर्ट, जिसमें हुरन रिच लिस्ट 2025 संगाई दुनिया के सबसे ज्यादा अरबपति। ठीक है, हुरन ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 जारी कर दी गई है, जिसमें गैस अरबपतियों का वैश्विक रैंकिंग बड़े बदलाव देखने के लिए मिले हैं। खास तौर पर यह सगाई मुंबई में पीछे छोड़ते हुए एशिया की अरबपति राजधानी का ताज अपने नाम कर लिया गया है, जबकि भारत 284 अरबपतियों के साथ विश्व स्तर में तीसरे स्थान पर बना हुआ है। ठीक है, विश्व स्तर में
अब गैस हम बात करते हैं राष्ट्रीय से रिलेटेड, जिसमें सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने आईआईटी कानपुर में टेक क्रेज 2025 का उद्घाटन किया। यानी गैस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी कानपुर टेक क्रेज 2025 एशिया का सबसे बड़े अंतर महाविद्यालय तकनीक और उद्यमिता महत्व का उद्घाटन किया है। यह आयोजना प्रौद्योगिकी नवाचार के केंद्र में जो विद्वानों और उद्यानों और रक्षा क्षेत्र के अधिकारियों को एक साथ लाकर उन्नत तकनीक प्रगति की खोज प्रोत्साहित करता है। ठीक है। अब गाइस हम बात करते हैं इसके केंद्रीय कर्मचारी डीए में 2% से बढ़ोतरी हुई है। ठीक है गाइस, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता से केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 28 मार्च 2025 के केंद्र सरकार के कर्मचारियों को जो पेंशन भागियों की महंगाई भत्ता डीए के महंगाई राहत डीआर 2% की वृद्धि मंजूरी दी है और यह वृद्धि 1 जनवरी 2025 से प्रभावित होगी, जिसमें डीए 53% से बढ़कर 55 हो जाएगा और लगभग 48.66 लाख सरकारी कर्मचारी और 66.55 लाख पेंशन भोगी जो लाभान्वित होंगे। यह संशोधन 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार किया जाएगा। ठीक है। इसका उद्देश्य है गैस की बढ़ती महंगाई के प्रभाव को कम करना है। गैस अब गैस हम बात करते हैं महत्वपूर्ण दिवस, जिसमें गैस अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस 2025 इतिहास और विषय और महत्व के बारे में समझेंगे। जिसमें अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस हर साल 30 मार्च को मनाया जाता है और इसका मकसद वैश्विक स्तर पर अपशिष्ट प्रबंधन को बढ़ाना यानी कि बढ़ावा देना और टिकाऊ उत्पादन और जो उपभोग है उसको बढ़ावा देना है। इस दिन को मनाने का मकसद यह है गैस कि शून्य अपशिष्ट पहलुओं के प्रति जागरूकता बढ़ाना भी है। ठीक है गाइस, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो गाइस प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि गाइस आपके फ्रेंड को भी डेली बेसिस पे करंट अफेयर से रिलेटेड न्यूज एंड एग्जाम में आने वाले आगामी परीक्षाओं के लिए करंट अफेयर हेल्पफुल हो सके। तो गैस आप नोट कीजिए और गैस ये आने वाले आगामी परीक्षाओं के लिए अवश्य सफल होंगे। और गैस 6 मंथ के लिए मैं डेली बेसिस पे करंट अफेयर ला रहा हूँ। तो गैस आप डेली बेसिस पे जुड़िए और न्यू अपडेट जीके एंड करंट अफेयर पे नोट्स बनाइए और आने वाले आगामी परीक्षाओं में सफल होइए। तो गैस चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट डे। तब के लिए गैस बाय बाय, टेक केयर गैस।